नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर है वंश मलिक की। वंश की उम्र जो है 20 साल है। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन इसके साथ साथ वो पावर लिफ्टिंग करते थे, जिसमें इन्हें सिल्वर और गोल्ड मेडल मिला हुआ था। लेकिन हरियाणा के सोनीपत में कुछ ऐसा होता है रविवार यानी 9 फरवरी के दिन, जिसके बाद वंश मलिक को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो भी जो विवाद है जिस वजह से उनका कत्ल किया गया है, वो विवाद इतनी मामूली थी कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस तरह का सोच रखा होगा वो कातिल, जो वंश मलिक को इस तरह से मामूली विवाद के लिए सरेआम गोलियों से भून देता है, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अफसोस कि वंश मलिक को बचाया नहीं जा सका, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर क्या थी विवाद और क्यों वंश मलिक को इस तरह से सरेआम गोलियों से भूना गया था, और हरियाणा के सोनीपत के वहां उस वारदात वाली जगह पर क्या कुछ हुआ था, इस वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल 9 फरवरी यानी रविवार का दिन था। इस दिन वंश मलिक जो अपने घर के लिए निकले थे। वंश रहने वाले तो विकास नगर के थे, लेकिन इसी दरमियान वो अपने बाइक से प्रगति नगर से होते हुए अपने घर के लिए जा रहे थे। प्रगति नगर में वो हॉल्ट ले लेते हैं। वहां पर उनकी एक फ्रेंड होती है, वो जिम में इनके साथ जिम जाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती हुई थी। और ये दोस्त के घर पे उनका कुछ सामान छूटा था, डेटा केबल। वो सोचते हैं कि चलो यहाँ से जा रहा हूँ तो अपना डेटा केबल वो वहां से ले ले। इसी दरमियान वंश मलिक अपना गाड़ी जो बाइक होती है वो प्रगति नगर की तरफ मोड़ लेते हैं। प्रगति नगर में अपनी दोस्त के घर के बाहर जब जाते हैं तो पार्किंग वो अपनी बाइक को उनके पड़ोसी के दरवाजे के सामने बाइक पार्क कर देते हैं और वो अंदर जाते हैं अपनी फ्रेंड से वो अपना डेटा केबल लेने के लिए। इसी दरमियान वहां पर जहां पर बाइक खड़ी की गई थी, वहां के लोग यानी कुलदीप बाहर आते हैं। कुलदीप बाहर आते हैं और वंश मलिक से विवाद होने लगता है। वो बाइक हटाने को लेकर कुछ उनसे विवाद होता है, जिसमें दोनों में बात इस कदर बढ़ जाती है कि झड़प होने लगती है। कुलदीप मानने को तैयार नहीं। दूसरी ओर वंश उन्हें लगातार समझा रहे थे। वंश की जो फ्रेंड थी वहां पर रहने वाली, वो भी लगातार कुलदीप को समझा रही थी। लेकिन इस तरह से विवाद बढ़ जाता है कि कुलदीप फौरन वहां से अपना गन ले आते हैं और गन ले आकर वो सरेआम, चाहे वो पेट हो चाहे वो वंश का छाती हो, वंश के शरीर में गोलियां दागने लगते हैं। एक एक कर कुल 5 गोलियां वो वहीं पर वंश के शरीर में दाग देते हैं, जिसमें वंश वहां पर जमीन पर पड़ जाते हैं। अब देखते ही देखते वहां पूरा खून पसर जाता है। लड़की को समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। फौरन वंश को लेकर अस्पताल ले जाया जाता है, सिविल अस्पताल, जहां पर डॉक्टरों की टीम उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देती है, क्योंकि वंश का एक्सेसिव ब्लड जो था, उनको जिस तरह से चोट लगी थी, जिस तरह से वो गंभीर रूप से घायल थे, उनकी शरीर से खून ज़्यादा बह गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चाहे वो पेट हो, चाहे वो छाती हो, चाहे मुंह हो, इन तमाम जगहों पर उन्हें गोलियां मारी गई थी और इस तरह से 5 गोलियां उनके शरीर में उतारी गई थी। और यही वजह होती है कि वहां पर वो बेसुध होकर गिरते हैं। इसके बाद अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये आज हमें सूचना मिली थी कि 3:30 बजे के करीबन एक लड़का है वंश, जो प्रगति नगर का रहने वाला है, इसकी गोली मार दी गई है। और जो हॉस्पिटल में गया था तो वहाँ पे ब्रॉड डेड हुआ है। और यहीं के एक कुलदीप है प्रगति नगर का, उनके साथ कुछ डिस्प्यूट था, तो आज ये लड़का आया हुआ था उन्हीं की गली में, तो उसने फायर करे। कितनी गोली मारी गई सर? 5 गोलियां, हमें 5 खाली खोल बरामद हुए हैं मौके से। सर कितनी टीमों का गठन किया गया आरोपियों? हाँ, हमारी सीआईए की 2 टीमें और थाने की 2 टीमें मेरे नेतृत्व के अंदर काम कर रही सर, अभी क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया, कुछ प्राथमिक जांच में पता चला? बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है। जैसे एक्यूज पकड़े जाएंगे, रीजन पता चलेगा। वो सर इसमें कोई महिला का रोल भी सामने आ रहा है? अभी कहीं सुनी बात पे नहीं है। एक्यूज को पकड़कर और जो मुद्दई हैं उनसे बातचीत कर जो भी लोगों को बता दिया जाएगा आपको। बता दें कि 20 साल के वंश बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे। इसके साथ साथ ही वो पावर लिफ्टिंग भी खेला करते थे। वो अच्छे प्लेयर थे और पढ़ाई लिखाई में भी वो अच्छे थे, जिसकी वजह से वो लगातार चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, वहाँ खेलने जाया करते थे और अपना नाम रोशन किया करते थे। इसके साथ ही परिवार का भी नाम वो आगे बढ़ाते थे।
बता दें कि वंश का परिवार जो मिडिल क्लास फैमिली था और इनका डेयरी का बिजनेस है, इसी के तहत वो अपने जो समय बचता था उन डेयरी में भी वो मदद करते थे। इस वक्त जिस वक्त वंश को गोलियों से भूना गया था, इस दरमियान आपको बता दें कि वंश के पिता का खुद अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिस दरमियान ये वारदात को अंजाम दिया जाता है प्रगति नगर में उस दोस्त के घर पर। जब खबर आती है कि वंश को इस तरह से गोलियों से भूना गया है, जिसमें उनके चाहे पेट हो, छाती हो, चाहे शरीर का कोई अंग हो, वहां पर 5 गोलियां दागी गई है, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है। इस केस को लेकर बता दें कि जैसे ही परिवार को खबर मिलती है कि इस तरह से वारदात हुई है, परिवार का रो रो के बुरा हाल होता है। फौरन वो दौड़े भागे अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर पता चलता है कि वंश के पिता का तो खुद ऑपरेशन होना था, जिस वजह से वो अस्पताल में एडमिट थे। इस दरमियान वंश के साथ ऐसा होता है। आपको बता दें कि परिवार में एक ही समय में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक और परिवार के सदस्य यानी पिता खुद अस्पताल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन होना था। दूसरी ओर इस तरह से नौजवान बेटे का इतने कम समय में चले जाना, वो भी इस तरह से खुलेआम गोलियों से भूनकर वारदात को अंजाम देना अपने आप में बड़ी चीजें थी, जिसकी वजह से परिवार जो है लगातार जस्टिस की डिमांड कर रहा है, वो न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। चाहे माँ हो, चाहे उनका छोटा भाई सुशांत हो, वो भी लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस केस में आपको बता दें कि जो पड़ोसी कुलदीप था, उसे लेकर ये सामने आता है कि कुलदीप ने हो सकता है कि जो बाइक खड़ी की थी उस चक्कर में उससे विवाद हुआ था, और ये विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि वहां पर 1 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि कुलदीप और वंश मलिक, इन दोनों के परिवार से कुछ आपसी इनकी रंजिश भी थी रही है, पहले से इनका रिकॉर्ड रहा है। हो सकता है उस दरमियान जब ये बाइक खड़े किए हो तो वहां पर कुछ इनमें विवाद हुई हो, झड़प हुआ हो, जिसके बाद मामला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि कुलदीप अपने घर से गन निकालते हैं और फौरन वो धाएं धाएं वहीं पर मतलब 5 की 5 गोलियां इस तरह से वंश के शरीर में दाग देते हैं कि वो खुद वहां पर जमीन पर लेटकर तड़पने लगते हैं। फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां खबर आती है कि अब वंश रहे नहीं। बता दें कि वंश 2 भाई थे, उनमें से ये बड़े भाई थे और इनका छोटा जो भाई है सुशांत, वो अभी 12वीं कक्षा में है। वंश खुद BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट रहे थे। इसके साथ ही वो अपने इस तरह के जो पावर लिफ्टिंग किया करते थे, इस गेम के तहत भी वो आगे बढ़ रहे थे। वो आगे चलकर बड़ा कुछ कमा सकते थे, लेकिन इसी बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें वंश को हमेशा हमेशा के लिए उसके परिवार से छीन लिया गया है। दूसरी ओर परिवार जो है वो लगातार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्हें न्याय चाहिए। और पुलिस की अगर माने तो पुलिस का ये कहना है कि अभी शुरुआती जांच की जा रही है। जो वंश की बॉडी है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही जो बुलेट्स मिले हैं वहां पर खाली बुलेट्स भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, जिसकी अभी आगे की फॉरेंसिक डिटेल्स वो निकालेंगे, जिसके तहत वो कुलदीप के पास से जो गन मिला है उसमें मैच किया जाएगा और दोनों के पीछे जो रंजिश रही है, आखिर विवाद क्या था, इस पर भी पुलिस आगे हो सकता है कि बयान दे। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी था वो कुलदीप था, उसने अपने गन से इस तरह से वंश को मौत के घाट उतारा था और पुलिस जो है इस मामले को लेकर अभी भी तहकीकात कर रही है। डेड बॉडी जो वंश की है बॉडी, उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही जो तमाम एविडेंस है वहां जगह से, वारदात वाली सीन से, पुलिस ने उसे अपने कस्टडी में कर लिया है। और मामला क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट यानी एक अच्छे प्लेयर, नामचीन प्लेयर से जुड़ा हुआ था, इस वजह से पुलिस इस मामले को लेकर अभी कुछ कहने से बच रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो केस का अलग चीजें भी बताएंगे, जिसमें ये सामने आ सकता है कि आखिर कुलदीप ने क्या वही वजह थी कि बाइक को लेकर विवाद हुआ था, या फिर पहले जो पुरानी रंजिश बताई जा रही है वो उसको लेकर उस वक्त आग बबूला हो गया और इस तरह से वो अपनी गन ले आता है और सरेआम उससे वंश को मौत के घाट उतार देता है।